नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को घेरा है। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है, जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के लिए महज एक काला कौवा हूं। ऋण माफी योजना का 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवा दिए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले काले कौवे। मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। किसानों के साथ छलावा किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में भ्रूण हत्या होता था। भ्रूण हत्या होता था। जब घर में बेटी पैदा होती थी तो लोग समझते थे कि बोझ पैदा हुई है। सही है कि नहीं? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहला कदम लाडली लक्ष्मी योजना। अब घर में बेटी पैदा होती है तो बोझ नहीं, घर में पैदा होती है लड़की तो लखपति पैदा होती है। और बढ़ते हैं अगली खबर के। रुद्राक्ष कन्वेंशन केंद्र संस्कृति सांसद कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां देश के कई कोनों से संत समाज तकरीबन 600 विद्वान पहुंचे। इसी मौके पर बबीता फोगाट ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। भारत की विश्व प्रसिद्ध कुश्ती चैंपियन मौजूद हैं। बबीता जी, वाराणसी आगमन हुआ है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनकी आज कार्य क्षेत्र में, उनके कर्म भूमि में मैं आई हूं और मुझे यहाँ देखने को मिला है। अब तक तो सुनते थे, आज देखने को, अपनी आंखों से देखने को मिला, तो उनका हृदय से आभार करूंगी कि उन्होंने वाराणसी को इतना खूबसूरत बना दिया है, काशी कॉरिडोर बना दिया है, और न जाने कितने यहाँ पे जो कार्य किए हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए मुझे लगता है कम होगा। और आज संस्कृति सदन में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ये मौका जो है जितेंद्र जी महाराज और उनके सभी आयोजकों का, जो गंगा महासभा के सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद करूंगी।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का भी धन्यवाद करूंगी कि ये कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। इन सब के लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे ऐसे लगा कि आज वास्तव में बाबा काशी विश्वनाथ जी का मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। आपने दर्शन किया, कॉरिडोर कैसा लग रहा है? मैं सुबह सुबह दर्शन करके ही आई हूँ। जब यहाँ पे आई तो मैं पहले मन बना के आई हूँ कि पहले जाके मुझे कार्यक्रम में जाने से पहले मैं आशीर्वाद लेके आऊँ, और जो कि समय अनुसार मेरे दर्शन भी हुए और मैं कार्यक्रम में भी समय से पहुँच गई हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, चुनाव आ रहा है, ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि हिंदुत्व के नाम पे भगवा ओढ़ लेते हैं, बाद में कहते हैं हम भी हिंदू हैं, तो मौसमी हिंदू पर क्या कहेंगी? मौसमी हिंदुओं के लिए तो क्या कहना है, दिल से हिंदू होना चाहिए जैसे कि हम सब लोग हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के अंदर, जो सनातन धर्म ही सबको समावेश करने की अगर किसी में शक्ति है तो सनातन के अंदर है। पूरे विश्व का कल्याण करने की अगर शक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बबीता फोगाट, जो कि संस्कृति संसद में शिरकत करने वाराणसी आई थी, और ऐसे में इन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही साथ जो मौसमी हिंदू हैं, यानी कि जो चुनाव के समय जो भगवा ओढ़ लेते हैं और जनेऊ धारण कर लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो है देश का विकास हो रहा है। निश्चित तौर पर जो मौसमी हिंदू है, मौसमी हिंदू नहीं होने से नहीं होता है, दिल से हिंदू होना चाहिए। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। वाराणसी पहुंची बबीता फोगाट ने राहुल गांधी और महिला पहलवानों के मसले पर अपनी बातचीत रखी। विकल्प ही नहीं है, ओनली ऑन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी तोते और रिमोट से संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री को, क्या मानते हैं? जो खुद ही मंचला है, जिनको वो 53 साल की उम्र में ये पता चलता है कि वो युवा हैं, उनके बारे में क्या कहना है। और दूसरी उनकी बहन जो है पिंकी दीदी, उनको तो उनका तो कहीं भी क्या, वैसे ही अपने भाई की तरह वो भी जो कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनको भी 50 साल की उम्र में पता चलता है कि वो लड़की हैं और लड़ सकती हैं। हमें तो हमारे माँ बाप ने बचपन में ही लड़ना सिखा दिया था, और वो भी लड़कों के साथ। तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, उनको बहुत लेट पता चलता है वो क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उनका बुरा मानने की जरूरत नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा और महिलाओं का कोई भी शोषण करेगा, उनको उसकी सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी संसद भवन के आगे कहा था। और सिर्फ वो बात ही नहीं करते हैं, महिलाओं के लिए हर वो एक्शन लेते हैं जो महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए जरूरी है। चाहे महिला आरक्षण बिल हो, चाहे 3 तलाक बिल हो, चाहे महिलाओं की एनडीए के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी हो, हर वो कदम उठाया है जो महिलाओं को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत जरूरी। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कांग्रेस पर निशाना। भारत में भ्रष्टाचार की जनक रही कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के समय जल थल नभ तक भ्रष्टाचार हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम पर भी साधा निशाना। ईडी की जांच में भूपेश बघेल का भ्रष्टाचार। तो आपके साथ हम जो है खबर साझा कर रहे हैं, जिसमें लखनऊ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कांग्रेस पर निशाना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सरकार में जो है लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिला और इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना जमकर साधा है। भारत में भ्रष्टाचार की जनक बताया है कांग्रेस पार्टी को। और मथुरा में सीएमओ कार्यालय में बीते दिन अमोनियम क्लोरीन गैस लीक हो गया। मामले में नाराज विधायक सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जिसके साथ ही विधायक श्रीकांत शर्मा ने गैस प्लांट का निरीक्षण किया और लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। वहीं उन्होंने सीएमओ को लापरवाही के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। विधायक ने कहा कि जांच की जा रही है, दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। कमरा बन जाएगा। आज यहाँ बच्चियों को मिला भी हूँ, छात्राओं को, और जैसे घटना हुई तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। लेकिन अभी भी मैंने देखा 3 बच्चियों की हालत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आज भी कंफर्ट फील नहीं कर रही थी। तो अभी हमने रामकृष्ण में उनको यहाँ से रेफर किया है।
गई हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये लापरवाही है, ये काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था। तो इसकी जांच के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि इसकी विधिवत जांच हो और इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो। ये सीएमओ यहाँ सुनिश्चित करेंगे और ये अभी भी जांच करेंगे कि हाँ इस तरह से कितने और रूम्स हैं जो लॉक हैं लंबे समय से और उनमें ऐसा कोई पदार्थ तो नहीं है जिसके लीक होने से फिर दोबारा इस तरह की घटना हो। तो इसकी भी जो सीएमओ साहब हैं ये इसकी रुक करते अगली खबर की ओर। 2024 के चुनावी युद्ध में बीजेपी लंबे समय से अपनी तीर तरकश मजबूत करने में लगी है और इन तीरों का निशाना उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर पार्टी की जीत है, जिसके लिए बीजेपी ने खास कई रणनीतियों का फॉर्मूला जो है वो तैयार किया है। जहां एक तरफ तो बीजेपी के दिग्गज हारी सीटों पर पार्टी की कमान संभालने की तैयारी में है, तो वहीं योगी मंत्रिमंडल में भी जुड़ने वाले नए मंत्री भी चुनावी समीकरण को बीजेपी के पक्ष में सेट करने का काम करने वाले हैं। दीपावली से पहले होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। क्यों लग रहे हैं अटकले, क्या हो चुकी तैयारी, किस किस की ताजपोशी की है इस बार पारी, या सिर्फ सियासी अटकलों का बाजार गर्म। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और चुनावी मोड में अव्वल रहने वाली बीजेपी इस बार भी हथियारों को धार देने की कवायद शुरू कर चुकी है, जिसके तहत अब यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने रख दिया है और बकायदा रणनीति पर कसरत शुरू हो चुकी है। बीजेपी का मेन फोकस इस बार 2019 में हारी हुई बाजी को जीत में पलटने का है, जिसके लिए 2019 बीजेपी के हाथ से गई 14 लोकसभा सीटों पर अब दिग्गज चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी भी हो चुकी है और इन चेहरों में बीजेपी के मंत्रियों से लेकर फिल्मी सितारों के साथ साथ पूर्व और मौजूदा नौकरशाहों की फौज चुनावी युद्ध में बीजेपी की ओर से कमान संभालने की तैयारी हो रही है। वहीं इन खबरों के बीच खबर ये भी है कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी तैयारी हो चुकी है। आने वाली दीपावली के मौके पर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वैसे ये सिर्फ खबरें ही हैं, क्योंकि इससे पहले जिक्र नवरात्रों का भी था, लेकिन नवरात्रों में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मगर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनने की तमन्ना क्या इस बार पूरी होगी? इसके साथ ही हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान भी इसी कतार में इंतजार कर रहे हैं। दरअसल घोसी उपचुनाव में करारी हार के बाद दारा सिंह चौहान का सियासी भविष्य अटकलों के बीच के दौर से गुजर रहा है, मगर बीते कुछ दिनों में उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक की खासी दौड़ भी लगाई है। वहीं खबरें ये भी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक लोकसभा चुनाव की टिकट की दौड़ में भी शामिल हैं। वो मौजूदा सांसदों के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद को पार्टी इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़वा सकती है। वहीं समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण के नाम पर भी चर्चाएं हैं कि वो इटावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम भी फिरोजाबाद से, तो मथुरा सीट पर भी एक विधायक के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश मॉडल पर भी कई सांसदों की नींद उड़ी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी उस फॉर्मूले पर अमल कर ले। बीजेपी की मंशा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीत सके, जिसके लिए खाद पानी तैयार किया जा रहा है। साथ ही इन नए योद्धाओं पर जिम्मेदारी होगी इस बार इन सभी 14 सीटों पर कमल खिलाए, जिसके लिए पार्टी आला कमान से लेकर कार्यकर्ता तक सभी कमर कस चुके हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी के सितारे और दिग्गज चेहरे क्या राजनीति के आसमान में बीजेपी के सितारे बुलंद कर पाते हैं या फिर नहीं। मगर उससे बड़ा सवाल ये कि क्या ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे सरीके चेहरे अब मंत्रिमंडल में भी शामिल हो पाते हैं या फिर नहीं। दिवाली का पटाखा फूटेगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और बढ़ते हैं आगे। वाराणसी की सिंगर से रेप मामले में भदोही की एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद बाहुबली नेता विजय मिश्रा के खिलाफ सजा का ऐलान हो गया है।
मिश्रा को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने एक दिन पहले शुक्रवार को विजय मिश्रा को मामले में दोषी करार दिया था। सजा के लिए शनिवार का दिन तय किया था। शनिवार सुबह 11 बजे मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई, जिसके लिए सुबह 10 बजे विजय मिश्रा को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया गया। इसी मामले में मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने दोनों को ही दोष मुक्त करार दे दिया है। तो वाराणसी से आपके साथ खबर साझा करें, जहां विजय मिश्रा को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। और झारखंड में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज होने लगी है। झारखंड के कोयला नगरी धनबाद में जिस तरीके से अपराधियों की तरफ से मनमानी की जा रही है, उसको लेकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन तो किया ही, लेकिन अभी धनबाद का मामला शांत नहीं हुआ है कि एक बार फिर से राजधानी और रांची और हजारीबाग में अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मार दी है। पुलिस लगातार दावा कर रही है कि अपराधियों पर लगाम लगा लिया गया है, लेकिन लगातार घट रही घटनाओं ने राज्य के व्यापारियों और आम लोगों को दहशत में डाल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत राज में अपराध बेलगाम, अपराधियों में नहीं शासन पुलिस का डर। अपराध का विरोध करने पर व्यापारी की हत्या। सो रही सरकार, प्रदेश में अपराधियों का राज। घोटालों के प्रदेश झारखंड में एक तरफ सरकार घोटालों से घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में शासन प्रशासन का कोई डर बाकी नहीं रह गया है, जिस कारण अपराधी सड़कों पर उतरकर तांडव कर रहे हैं और विरोध करने पर लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। लेकिन प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे है। दरअसल ताजा मामला कोयला नगरी धनबाद का है, जहां अपराधी बेखौफ होकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया, प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अभी ये मामला शांति नहीं हुआ था कि बेलगाम अपराधियों ने रांची और हजारीबाग में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं दूसरी तरफ धनबाद में एक गैंगस्टर प्रिंस खान ने फिर से एक धमकी भरा पर्चा सोशल मीडिया पर डाला है, जिससे व्यापारी और आम लोग दहशत में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।